अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेयर्स का जो मेन्यू है, लेयर्स मैनेजर यहाँ पे आपको पास यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, ये जो सामने एक मोबाइल से बना और दो तीन किताबें सी आपको नज़र आ रही हैं। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह की कोई स्क्रीन ऐसा डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा आपको। अगर आपके पास ये एरिया शो नहीं हो रहा है इस तरह, तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। टूल में जाएंगे, टूल में जाके टूल बार में जाएंगे, ऑटो कैड में जाएंगे और यहाँ से आके अपने लेयर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर लेंगे तो ये वाला एरिया आपके पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि नई लेयर्स को हम कैसे ऐड और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और अगर हम यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 लेयर्स आपके पास नज़र आ रही हैं। अगर हमने यहाँ पे नई लेयर ऐड करनी है तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो एक नई लेयर आपके पास ऐड हो जाएगी। इस पे हम यहाँ पे इसको रीनेम भी कर सकते हैं। और अगर हम इस वक्त हम नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से हम इसको रिमूव या डिलीट या फिर हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे रीनेम लेयर का ऑप्शन भी हमारे पास आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 2 3 इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। और अगर हम इस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस लेयर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन पे आ जाएंगे, डिलीट का बटन दबा देंगे। लेयर का कलर्स हम यहाँ से कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ से हम लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह करके हम यहाँ लेयर का कलर जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ओके करेंगे तो लेयर का कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ से लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम लेयर को लॉक भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं काम हमने किसी लेयर में किया, हम चाहते हैं कि उसके अंदर कोई अमेंडमेंट ना हो या उसके अंदर हम कोई और काम ना करें या उसके ख़राब होने का डर हो, तो हम यहाँ से इसको लेयर को लॉक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस लेयर में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। लेयर को ऑन ऑफ का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने ये जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं ये मुख्तलिफ लेयर्स में अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि लेयर को ऑन ऑफ कैसे करते हैं। अभी अगर मैं इस लेयर को ऑफ करूं तो आप देखेंगे कि ये इस जगह से एक कंपोनेंट था जो गायब हो गया। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, ये वापस आ गया। और अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑन ऑफ़ यहाँ से हम कर सकते हैं। ऑन ऑफ़ की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, अगर हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दूसरी लेयर डिस्टर्ब ना हो, तो हम जिस लेयर में काम कर रहे हैं वही लेयर हमारे सामने हो, तो हम दूसरी लेयर्स को ऑफ़ करके तो पहले सिर्फ जो रिक्वायर्ड लेयर है उसी को हम विजिबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा कोई क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे सिर्फ दरवाज़े दिखा दो, डोर्स दिखा दो या विंडोज़ दिखा दो, तो बाकी लेयर्स को हम ऑफ़ करके तो हम उसके सामने डोर्स या विंडोज़ जो है हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम डिलीट ऑप्शंस पे जाते हैं तो यहाँ से मैं डिलीट पे प्रेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर को डिलीट करना चाहता हूँ तो हमारे पास एक मैसेज बॉक्स आएगा। इसमें उसने बताया कि हम द सिलेक्टेड लेयर वाज नॉट डिलीटेड। इसमें कौन सी लेयर, ज़ीरो लेयर और टेफ पॉइंट लेयर, ये हम डिलीट नहीं कर सकते। करंट लेयर को हम डिलीट नहीं कर सकते। लेयर कंटेंट्स ऑब्जेक्ट, इसको भी हम डिलीट नहीं कर सकते। तो एक्स रेफरेंस डिपेंडेंट लेयर्स, इनको भी हम डिलीट नहीं कर सकते। ये 3-4 किस्म की लेयर्स हैं जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर कोई लेयर आपने डिलीट करनी है तो पहले आपने क्या करना है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं उनको आपने डिलीट करना है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट था इसमें मैं इसको डिलीट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लाइन वाली लेयर है वो डिलीट हो सकती है या नहीं हो सकती। यहाँ से हमने क्लिक किया और इसको हमने डोर्स को हमने एक्टिव कर दिया, लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। तो आपने देखा कि जो लाइन की लेयर थी इसने हम यहाँ से डिलीट कर दिया है। और इस तरह हम यहाँ से लेयर को डिलीट कर सकते हैं। लेयर को डिलीट करने का दूसरा तरीका, अभी हम यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं और ये इसके जो ऑब्जेक्ट हैं इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ कि दूसरे तरीके से हम लेयर को कैसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, डिलीट लेयर। यहाँ से हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट तो हमने किया लेकिन उसने, देखें, ये जो लेयर है इसने डिलीट नहीं की। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है। तो हम इसको जूम इन करके देखते हैं। ये देख लें कि इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट अभी तक बना हुआ था। इसको मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से मैं इस लेयर में जाता हूँ और लेयर में जाके
मैं राइट क्लिक करके और इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट लेयर करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ से लेयर डिलीट हो चुकी है। ये मैंने 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं और ये मुख्तलिफ लेयर्स में हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इनका कलर्स भी चेंज किया हुआ है मैंने, और इनका कलर्स बाय लेयर चेंज हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, इन लेयर्स का ये मैंने कलर रखा हुआ था। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ में आके देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है बाउंड्री उसको ब्लैक कलर मिला हुआ है, और अगर यहाँ पे डोर पे दे जाएँ तो रेड कलर मिला हुआ है, लाइन पर जाएँ तो ये पर्पल टाइप है, और विंडोज़ के ऊपर हमने ग्रीन कलर किया हुआ है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी इस टाइम बाउंड्री में काम कर रहे हैं, अगर इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और इसका कलर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रख देता हूँ, ये वाला रख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसका कलर देखें, मैं पहले ब्लैक था और अभी इसका कलर चेंज हो चुका है। अच्छा, अब हम यहाँ से किसी भी लेयर्स को हम ऑन और ऑफ़ किस तरह करते हैं, वो इफ़ेक्ट इस तरह काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम डोर को ऑफ़ करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो डोर वाली लेयर थी वो ऑफ़ हो चुकी है। इसको हम ऑन करते हैं तो वापस आ जाती है। लाइन को मैं ऑफ़ करता हूँ और लाइन को ऑन करता हूँ। इस तरह विंडोज़ को ऑफ़ करता हूँ और विंडोज़ को मैं ऑन करता हूँ, और इस तरह हम किसी भी लेयर्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो सम टाइम हो जाती है कि आप कोई काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डोर लगा रहे हैं और डोर आपने जो है ना विंडो वाली लेयर्स के अंदर लगा दिया है। हम इसको करके भी देख लेते हैं। यहाँ से जो विंडो है इसको मैं डबल क्लिक करके इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, और अब हम जो भी काम करेंगे वो विंडो वाली लेयर्स में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डोर लगाते हैं, ठीक है, और ये एक डोर है, विंडो वाली लेयर में हमने इस डोर को लगा दिया। आप देखेंगे यहाँ पे विंडो नज़र आ रहा है, लेकिन हमने ये लगाया एक डोर है। और अगर हम इसको चाहते हैं कि दोबारा लगाने के बजाय हम चाहते हैं कि इसको हम वापस डोर वाली लेयर में ले जाएं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम डोर वाली लेयर्स को सिलेक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो लेयर है ये डोर वाली लेयर में, ये जो डोर है ये डोर वाली लेयर में चला गया। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सी लेयर में ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उस ऑब्जेक्ट को जस्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये कौन सी लेयर में ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जैसे आपने बाउंड्री सेलेक्ट की है तो आप देखें कि यहाँ पे बाउंड्री आ गई। हम यहाँ से हाँ, हम यहाँ पे मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से वो लेयर ऑफ होगी। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने डोर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डोर में उसने शो कर दिया है। अब हम इसको डिसलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम विंडोज़ वाले को सिलेक्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया कि ये विंडोज़ वाली लेयर में बना हुआ है। और ये अगर हम लास्ट वाले पे क्लिक करते हैं सर्कल पे, तो हमें पता चल कि ये जो सर्कल है लाइन वाली लेयर में बना हुआ है। तो उम्मीद है आपको लेयर का जो कंसेप्ट है और लेयर के अंदर वर्किंग और लेयर को एडिट करने का जो तरीका है आपको समझ आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।